यहीं ठहर जाओ। मत ठहराओ, यहीं पर ठहर जाओ। बोले भगवान वो जिसमें 6 ऐश्वर्य हो उसे भगवान कहते हैं। जिसे बलवान, जिसके पास बल है वो बलवान। धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान। ऐसे भगवान जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते इसलिए भगवान नहीं हो। तो तुम्हारे नयनों में दोष है, नेत्रों में दोष है, विकार है, इसलिए हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। कैसे बताओ ना? सुन लो, मिथिला में भगवान, लेकिन भगवान सबको नहीं दिखे। अथे भगवान जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति तिन देखी। तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है, और अगर भावना अच्छी होती तो तुम्हें हम भगवान दिखाई देते। क्या भगवान नहीं थे? लेकिन सबने भगवान के दर्शन, और देखो उसको सब नहीं जान पाए, सोई जाने। ये आज पहला प्रथम चरण नहीं है कि तुम हमें जान पाए। इसके पहले भी तुम हमारे मर्मों को हमें नहीं जान पाए। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने, नहीं जाने। और जब तुम हमारे मर्म को नहीं जान पाते हो तो हमें क्या जानोगे? हमें जानना सब चाहते हैं, भगवान को जानना सब चाहते हैं। क्या सब जान पाए? नहीं। सोई जाने जही देव जनाई, और जानती तुम्हें तुम्हें होई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। तो ऐसे थोड़ा तुम हमें जान जाओगे। और जब तुम जान जाओगे कि हम भगवान हैं तो फिर हमारा अपमान नहीं करोगे, हाथ जोड़ लोगे। क्यों? जानोगे समय लगेगा, और समय के पहले तुम जान नहीं सकते, ना हमको ना हमारे मर्म को। हम अपनी वाणी को यही रोके लेते हैं और उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत थोड़ी में देखिए, आपने कहा कि तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। अच्छा, भावना कैसी है हमारी? आपने कहा कि भावना अच्छी नहीं है। अरे महाराज, अगर हमारी भावना अच्छी न होती तो हम आपको प्रणाम न करते, आपके सामने समर्पित न होते। अगर भावना अच्छी न होती तो अयोध्या छोड़ करके महात्माओं के साथ न आते, यज्ञ की रक्षा न करते, महात्माओं को सुख न देते। और जो धर्म पर है, धर्म के मार्ग पर है, ब्राह्मणों का सेवक है, ब्राह्मणों को सुख देने वाला है, उसके लिए आप कह रहे हो कि तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। हमारी भावना अच्छी है, लेकिन लक्ष्मण के लिए कोई ऐसा आधार ही नहीं है कि परशुराम जी लक्ष्मण को जनावे कि परशुराम जी भगवान है। भाई, ऐसा कोई चरित्र ही नहीं है। और आप तो चिल्ला रहे हो कि भगवान परशुराम, आप तो प्रयास कर रहे हो जनाने का, लेकिन हम भगवान नहीं मान सकते हैं। और यह तो हमें बताओ, हमने 6 ऐश्वर्य बताए भगवान के, और भावना हमारी बहुत अच्छी है। हमारी भावना संत महात्माओं के प्रति सदैव अच्छी रहती है। होम करन लागे मुनिझारी, तो आप रहे मक्खी रखवारी। महाराज, महात्माओं की रक्षा और यज्ञ की रक्षा हमारे द्वारा की जाती है, की गई।
तो भावना में कोई दोष न लगाओ। अब अंतर ये है कि महाराज मैं अभी आपका पूर्ण रूप से परिचय नहीं जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि आप एक मुनि हैं और मुनि मान करके ही मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। तो आपका भी ये चरित्र नहीं है कि आप लक्ष्मण को ये बताओ कि आप भगवान हो। और अगर आपने बताया कि भगवान है तो फिर मेरा तर्क है कि भगवान में 6 ऐश्वर होते हैं, वो मैंने आपको गिनाए भी हैं। अब 6 में बताओ आपके पास में कौन कौन से हैं। भाई मैं तो अखाड़े में खड़ा हूं, आप भी अखाड़े में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब ऐसे थोड़ी बनेगा कि आपने बता दिया कि तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो। भाई उसमें थोड़ा चिंतन भी तो हो जाए। भाई हमारी भावना अच्छी नहीं है तो हमारी भावना कैसी है ये तो बताओ फिर हमें। अब यही रुक जा, उत्तर ले लो। मैं रुका हूं। जब व्यक्ति की भावना सामने वाले के प्रति अच्छी होती है तो उसका वो सम्मान करता है, और जब भावना अच्छी नहीं होती है तो वो उसका अपमान। ठीक है, ठीक है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरई अब माने ये क्या कर रहे हैं? हमारा सम्मान की अपमान क्या कर रहे हैं? और जिसकी भावना अच्छी होगी क्या वो ब्राह्मणों का, संतों का, भगवान का अपमान करेगा? इसलिए हमने कहा तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। अच्छा जाकी दही ठीक इसी में आ जाओ, थोड़े थोड़े में लेते चलो तब तो बनेगा। भावना जैसी। ठीक है प्रभु मरो देखी चिंता से। लेकिन जिस समय महात्मा विश्वामित्र जी के साथ हम आए थे आपके पास तब तुम्हारी भावना अच्छी थी कि नहीं थी? आपको प्रणाम भी किया है तो फिर हमें दर्शन करके देख लेना चाहिए भावना अच्छी थी कि आप भगवान हो, जान जाना चाहिए। क्योंकि जिनकी भावना अच्छी होती है भगवान उन्हें जना देते हैं। बेटे तुमने अपनी निज मन से, निज विचार से हमें प्रणाम नहीं किया। अरे किया कि नहीं किया? और हमने, हाँ देखो अंतर है। और हमने अगर भावना अच्छी होती है तो लोग कहते पंडित जी। हाँ तो लेकिन तुम इस विधा में नहीं, मेले दो भाई। हाँ तो ठीक है। मेले का विश्वामित्र जी जैसे कोई जबरदस्ती की, नहीं, पहले इनके छुई लियो। मेले का मतलब जबरदस्ती नहीं होता है ना? तो अगर तुम्हारी भावना अच्छी होती तो सीधे आते हैं चरणों में, देखो प्रतीक्षा न करते कि लोग कहे। हाँ करनी चाहिए क्योंकि हम आपको नहीं जानते। गुरुदेव भगवान ने बताया, आदेशित किया, मेले का भाव यहाँ यही है। और जब हमें आपका परिचय दिया, आपके विषय में बताया, तब हमने गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार आपको प्रणाम कर लिया। और यही होता भी है। देखो एक बार मेले नहीं है, यहां तो 2 को मिला है, वहां 4 थे। पुनि चरणन मेले सुत। तो मेले का भाव ये नहीं है कि जबरदस्ती पैरों में डाल दिया। आदेशित किया, बुलाया, परिचय दिया, आदेश दिया और चरणों में समर्पित कर दिया। जो अच्छे होते हैं उनसे कहना नहीं पड़ता है। अरे बड़ा कटे ने महाराज, मान लो परिचय आपका नहीं जानते हम। प्रात काल उठ के रघुनाथ था और मातु पिता ही गुरु नामई। अरे तो जो अच्छे भाव के लोग होते हैं तो मन के मलिन नहीं होते हैं। अरे महाराज उन्हें कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं। हाँ कब? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात। सभा से भाग जाओगे, तुम्हारे बस का खेल नहीं है बेटे। पिता और गुरु, तो पुत्र को ये बताना नहीं पड़ता है। पुत्र ये जानता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है,
ये मेरे गुरु है, तब है मात पिता गुरु नाम ही माथा। और आप किसी को भैया जानते हैं नहीं है, किसी को और कभी देखा नहीं है, तब बिना जाने, बिना पहचाने, बिना देखे क्या महाराज सीधे जाकर के प्रणाम करने लगोगे? तो ये नियम नहीं है, ये आधार नहीं है जो आप जोड़ रहे हो। मात पिता गुरु नामई माथा का सिद्धांत है। राम जी जानते हैं हमारे गुरुदेव भगवान है, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, तो नित्य प्रति करते हैं वो। और हम आपको जानते भी नहीं थे। जैसे विश्वामित्र जी को हमने पहली बार देखा था तो जान नहीं पाए, हमारे पिताजी ने धर्म समझा और विश्वामित्र जी के चरणों में चारों भाइयों को समर्पित कर दिया। और भी सिद्धांत भी आप पढ़ रहे हो, जाने बिन न हो प्रतीति। जब जानोगे तब विश्वास होगा और तब चरणों में व्यक्ति समर्पित होगा। तो हम आपको जानते नहीं थे, गुरुदेव भगवान ने जनाया और जब जना दिया तो हमने आपको प्रणाम कर लिया। अब इसमें हमारी भावना बुरी कहां है? अब हम आपका अपमान कर रहे हैं, तो अपमान क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है, कारण यह है कि महाराज धनुष तोड़ने वाला है हमारा भगवान, और तुम हमारे भगवान का अपमान करोगे तो हम तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। भाई हमारे सामने हमारे पिता का कोई अपमान करेगा तो क्या भैया पुत्र देखता रहेगा? आपके सामने आपके पिता का कोई अपमान करेगा तो क्या देखते रहोगे? मारोगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो धनुष तोड़ने वाले हमारे भगवान हैं, और हमारे भगवान का अपमान करोगे तो महाराज फिर छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं, और हम पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए दोष नहीं लगेगा क्योंकि अगर भगवान की सेवा में व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ढिठाई भी कर रहा है, तो सेवक को कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि सिद्धांत कहता है सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अगर समय पर अपने भगवान के प्रति, अपने भगवान के लिए, अपनी भगवान की सेवा में अगर सेवक ढिठाई वाला कार्य भी कर रहा है तो सेवक को कोई दोष या दंड। बेटे हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे भगवान का धनुष टूटा। देखो इसको थोड़ा और सरल कर दे। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे भगवान का धनुष टूटा है। कई अवसर सुन शिव धनु भंगा और आए बिल्कुल कमल पतंगा। लेकिन तुम्हारे भगवान का क्या टूटा है? ठीक है, बढ़िया है। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि मेरे भगवान का वो आयुध टूटा है। लेकिन तुम का है? तो मेरा फिर तर्क का जहां का तहां है। फिर नहीं, अब तुम्हारे तर्क का सीधा उत्तर हो जाएगा। अब देखो तो अगर ये इसका उत्तर आएगा तो तुम्हारे तर्क का उत्तर मिल जाएगा। अगर ये तर्क लगाओगे तो ये तर्क में तो पहले महाराज अभी वो उत्तर वही वाला नहीं मिला है। अगर ये आपके भगवान का है, हमारे भगवान का तई अवसर तो शंकर जी पुरारी को दंड कठोरा। तो शंकर जी केवल तुम्हारे भगवान नहीं है, शंकर जी यथार्थ में सबके भगवान है। अब भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका खंडन कभी होता ही नहीं है। और मैंने सिद्धांत दिया था, सीम की चाप सके को उतासु अब्बल रखवार रमापति। तो अगर भगवान की रक्षा में ये थे, भगवान की कृपा में ये थे, तो फिर ये टूट कैसे गए? बोले भगवान शंकर केवल तुम्हारे भगवान नहीं, वो सबके भगवान, सबके भगवान है वो। सुन लो, हमने ये थोड़ा कहा कि भगवान नहीं। तो भगवान क्या सबको धनवान बनाते हैं? सबके, लेकिन सबको धनवान नहीं बनाते। भगवान सबके हैं लेकिन सबको पहलवान की बनाते हैं।
तो ऐसे भगवान के जो विशिष्ट लोग होते हैं, अपने होते हैं, उन्हें ही ये धरोहर देते हैं। भगवान शंकर सबके हैं, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, सबके भगवान है वो। सुन लियो, सबके मैं कह रहा हूं। वो कहता है समद ऋषि मोहि कह सब कोई, और सेवक प्रिय अनन्य, मान सेवक के समान कोई दूसरा हमें प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोई भाई। दिन मह। उसने विश्लेषण कर दिया, उनमें भी विशेषता लगा दी। तो ऐसे विशेष शिष्यों में हम थे, इसलिए धनुष से हमारे गुरु बाबा ने हमें दिया। महाराज विषय ये नहीं है जो आप बता रहे हो। सुनते चलो, देखो प्रसंग ये था कि हमारे गुरु बाबा भगवान का, हमारे भगवान का धनुष टूटा है, वो ठीक है, हमने माना। हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान का क्या टूटा है? हमारे भगवान का कुछ नहीं टूटा। हमारे भगवान का कुछ नहीं टूटा तो 9 2 11 हो जाओ, काय हो जाए भाई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हम खोज में आए हैं क्योंकि हमारे भगवान का कुछ टूटा है। रुको तो, इतना जल्दी काहे परेशान हो जाते हो? देखिए, आपने कहा कि शंकर जी क्या धनवान सबको बनाते, क्या बलवान सबको बनाते हैं? देखिए भगवान सबके हैं, कोई माने या न माने, उनके मानने या मानने से महाराज उनका पद या उनका प्रभाव कम नहीं हो जाएगा। वो भगवान ही है। अब रही बात किसी को धनवान बोले, किसी को बहुत धन दे देते, किसी को बहुत बल दे देते, वो नहीं दे देते। व्यक्ति धन पाता है, बल पाता है, यश पाता है, तो वो सब अपने कर्मों के माध्यम से पाता है। भगवान की कृपा व्यक्ति पर वैसी ही लगेगी जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे। बिना कर्म के भगवान की कृपा नहीं लगेगी। भगवान की कृपा पानी है तो कर्म करना पड़ेगा। और मेरा सीधा सा तर्क है महाराज कि ये तो भगवान के हैं, भाई धनुष तो भगवान शंकर के ही हैं। देखो कर्म नहीं किया। एक इसका उदाहरण है, अजगर करे न नौकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्हू के कहे गए सबके दाता। ये किनका सिद्धांत? सुन लियो, तुमने कहा कर्म, अंधेर नगरी चौपड़ राजा का नहीं, सिद्धांत। अरे हमारी सुनो, अंधेर नगरी में न पहुंचो। अब यही तो हमारी कहने का भाव था, अगर कर्म नहीं करते लेकिन भगवान इन तक भोजन, उमादार जोशित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है, भक्त जैसा चाहते हैं, जीव जैसा चाहता है वैसा नहीं होता। अच्छा, तो कोई सिद्धांत होगा? राजा बलि बताओ को देखो, वो स्वर्ग का राज्य चाहता था। राजा बलि का चरित्र लोगों ने सुना होगा, कथा सुनी होगी। स्वर्ग का बल चाहता, स्वर्ग का प्रताप चाहता था, स्वर्ग जैसा स्थान वहां का राजा बनना चाहता था। क्या कर्म किया उसने? क्या उसकी चली? बोले तुम बनोगे राजा स्वर्ग के नहीं, तुम पाताल के, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, और करी अन्यथा अस नहीं कोई। और आप हैं श्री शिवराम जी अहरबार, श्री पप्पू पाल जी और भारत दद्दा जी, आप तीनों लोगों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर आध्यात्मिक संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। ब्राह्मण जानकर हमको छोड़ रहे ठाकुर, यह तो एक बहाना है, और हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। महाराज देखिए, राजा बलि का सिद्धांत आपने दिया, और राजा बलि ने जिस समय भगवान को दान किया, भगवान ने सब कुछ मांग लिया। 3 पैर में पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग सब नाप लिया, और
इस समय राजा बलि ने अपना शरीर समर्पित कर दिया कि महाराज 2 पग में आपने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहां जाएगा? तो राजा बलि समर्पित हो गए, बोले मेरे ऊपर रखिए तीसरा पग। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? तो राजा बलि ने स्वयं पाताल का ही राज्य मांगा है और भगवान से यह कहा है कि मेरे यहां 52 दरवाजे हैं, अब मैं स्वर्ग का सुख